वेलकम टू जेड सर क्लासेस। जेड सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2, यानी आप जाओगे 8.2 क्लास 10th में। क्लास 10th मैथ आप निकालो, मैथमेटिक्स और ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में 8.2 आप जाओगे, क्वेश्चन देखोगे जहां आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 2 आपको दिखेगा। और ये क्वेश्चन देखो क्या है, 2tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री एंड माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हाउ टू सॉल्व, हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमने आपको मान निकालने के लिए 0 से लेके 0 डिग्री 45 30 डिग्री 45 60 90 हमने आपको बताया था आसान मेथड के जरिए कि आप निकाल लो, तो वो आपको आनी चाहिए। तो देखो tan 45 का तो 2 इंटू, आपको पता है कि cos का भी 1/√2 और साइन का 1/√2, तो साइन और cos में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो tan 45 का 1 और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। फिर देखो cos स्क्वायर 30, आपको पता है कि cos स्क्वायर 30 यानी आपका जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू वो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो cos 30 डिग्री का वैल्यू होगा, यानी √3/2 का होल स्क्वायर। और फिर साइन क्या है 60 डिग्री, यानी वो भी आपको पता है जो 60 है वो तो cos 30 डिग्री का वैल्यू याद रखना, यानी √3/2। ये भी क्या होगा होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर पे है इसलिए होल स्क्वायर, यानी हम वर्ग लगा देंगे। तो देखो वर्ग जैसे कि आप देख रहे हो तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 प्लस 3√3 पर वर्ग है इसलिए 3/2 हो गया। और फिर -3/2 नहीं होगा, ये 2 या 4 हो जाएगा। और फिर ये 3 वर्गमूल है यानी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे तो ये रूट क्या होगा, रूट हट जाएगा यानी 3/2 या 4 होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो इस कोने में हम जैसे समझा दे रहे हैं, √3/2 है और इस पे स्क्वायर लगा है तो √3 पर भी स्क्वायर होगा और 2 पर भी स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर रूट है तो यानी वर्गमूल √3 का, तो रूट पेयर बन गया यानी √3 इंटू √3 और 2 या 4 यानी 2 इंटू 2 यानी 3/2 या 4। यानी जब तक वर्गमूल है पेयर नहीं बनेगा, तो पेयर नहीं बनेगा तो स्क्वायर रूट नहीं हटेगा, तो 3/4 हो गया। ठीक ऐसे ही आप देख लो, वैसे ही हमने ये निकाला है 2 1 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, एलसीएम 4 होगा। यहाँ 1 हिडन है, 2 के नीचे 1 हिडन है, आप देख रहे हो हिडन भी छिपा है। तो 4 1 4 यानी 4 को फिर 2 से तो 4 2 या 8 मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे। 4 को 4 1 टाइम्स में 3 होगा, +3 होगा। अब फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, ये प्लस है पहले प्लस लगा देंगे, फिर 4 1 4 फिर -3 यानी +3 -3 यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा। 8/1 क्या हो गया 4 2 या 8, तो यानी हमारा जो मान हुआ वो 2 हुआ। तो अभी आपको जैसे हमने देखा कि क्वेश्चन जो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आया 2 आया। तो अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।